शिवपुरी वाला घर ही मनहूस है, वहाँ पे कोई भी सुकून से चैन से नहीं रह सकता है। पहले सूरज गए, अब राजवीर गए और अब है अंशु की बारी। अंशु के साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अंशु इसी के लायक है, जो दूसरों का हक खाता है उसके साथ ऐसी ही चीज़ें होती हैं। भगवान उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर देती है, जो कि अंशु को मिल रहा है। तो गाइस, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से अंशु को हेट मिल रहा है, अंशु के साथ क्या हुआ, अंशु क्यों इतना रोई, बताती हूँ। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा ये जो आज का रिएक्शन वीडियो है ना, मेरा पहले भी किसी के पक्ष में नहीं होता था, आज भी नहीं है। और आज मेरा ये जो है अंशु के लिए ये वीडियो है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी आंटी जी के बारे में, जो अंशु का भी 2 दिन पहले वीडियो आया था, सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा, आंटी जी को देखा, बहुत अच्छा लगा आंटी जी को देख के। क्योंकि अंशु जो है वो जा रही थी जिम, आंटी जी को भी चलने के लिए बोली, पर आंटी जी ने बोला कि नहीं, वो जिम में नहीं जाएंगी, क्योंकि जिम जाएंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं उनको उनके बेटों की याद आएगी, इसलिए आंटी जी जिम जाने से मना कर दी। यार आंटी जी को जिम क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो घर है शिवपुरी, जहाँ पे अंकल जी आंटी जी रहते हैं, उसके कोने कोने में यादें बसी हुई हैं। हर जगह पे हम लोग वीडियो ब्लॉग देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि यार इस झूले पे आरू आरू ही बैठ के झूला झूलते थे। ये सपना का घर है, यहाँ पे खड़ी होकर के सपना वीडियो बनाती थी, यहाँ पे राजवीर भाई रहते थे। ये गार्डन है जिसमें आंटी जी धनिया का पत्ती होती, पालक वाला काट के सपना को देती रहती थी। यहाँ पे जेरी ओगी खेलते थे, यहाँ पे राजवीर भाई उनको ट्रेनिंग दिलाते। मतलब उस घर से, घर के कोने कोने से याद किसी न किसी की आ ही जाती है। अंशु का वीडियो जब भी देखो तब ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो ज़्यादा करके उस घर को ही देखती हूँ कि यहाँ सपना रहती थी, यहाँ आरू आरू ही रहते थे, यहाँ राजवीर भाई, सूरभ भाई, मतलब वो घर देखकर ऐसा याद ही आती है कहीं ना कहीं। जब हमें इतना याद आती है तो अंकल आंटी को तो पता नहीं कितनी याद आती होगी। हर कोने कोने, बेड बिस्तर, घर, हर जगह से उनको उनके बच्चे की याद आती होगी। पर आंटी जी नहीं गई जिम, और बहुत बुरा लगता है उन लोगों को देख करके। तो गाइस, मैं बताऊं आपको कि अंशु जो है वो जिम गई, जिम से आते टाइम उस मंदिर में भी गई हुई थी जहाँ पे राजवीर भाई और सपना की शादी हुई थी। अंशु ने बताया भी कि यहाँ पे मोनू भाई की शादी हुई थी। सपना का नाम तो नहीं लेती है, वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी है, तो अभी भी उसने नहीं लिया। उसने से बोला कि यहाँ पे मोनू भाई की शादी इसी मंदिर में हुई थी। कौन जानता था कि ये शादी ज़्यादा दिनों की है ही नहीं, आज हो रही है, इसके 1 साल बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा करके। वहाँ पे अंशु ने जो है ना, एक मंकी था, मंकी को वो बनाना खिलाई। पहले अंकल जी ने खिलाया तो अंशु ने बोला कि उसे भी खिलाना है, वो बनाना खिलाने के लिए ले गई और अंशु को जो है मंकी ने काट लिया। ये पूरा काट लिया करके, पूरा दांत लग गए थे यार उसको। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि देखो ये एनिमल्स होते हैं जो भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है पर्सनली, चाहे किसी का डॉग होने दो, कैट होने दो, काऊ होने दो, कोई भी एनिमल्स होने दो ना, मुझे डर लगता है छूने में उनको। मैं दूर से ही उनको देखती हूँ, पसंद करती हूँ। मुझे जो चीज़ें उनको खिलानी है, देनी है, मैं दूर से ही दे दूँगी, या उसका मालिक कोई होगा तो मैं उसको दे दूँगी कि ये इसको खिला दो। मैं नहीं चाहती, क्योंकि उनके मूड का भरोसा नहीं होता है यार, और उनको हमारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। उनको भी अपने सेफ्टी का ख्याल होता है, डर लगता है कि कहीं वो इंसान मुझे मार ना दे, मैं जिस तरीके से आ रहा है करके। उनको हमारे बारे में नहीं पता होता है, हमें भी उनके बारे में नहीं पता होता है कि वो अपने दिमाग में उनको क्या चल रहा है। वो गई बनाना खिलाने के लिए और उसने हाथ से करके उसका हाथ काट लिया। अब उस पर जो है उसने ना वो पोस्ट जो है इंस्टाग्राम में भी डाली हुई थी। इंस्टाग्राम में मैंने देखा गाइस, इतने सारे मतलब उसको गंदे गंदे कमेंट आए थे, 2-4 कमेंट का। तो उसने रिप्लाई भी दिया था, तू तो खुद ही बंदर है, अच्छा हुआ तुझे बंदर ने काट लिया, तूने किसी दूसरे का हक खाया हुआ है, तो बच्चियों का हक खाई है, तू कभी खुश नहीं रहेगी, इस तरीके की चीज़ें। और मैंने कमेंट देखे कि आ रहा था कि वो घर ही जो है मनहूस है, वो शिवपुरी का घर ही मनहूस है, वहाँ पे जो रहेगा उसके साथ कुछ न कुछ चीज़ें गलत ही होती रहेगी। पहले सूरज भाई गए, फिर राजवीर भाई गए, सपना के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई कि सपना को भी उस घर से जाना पड़ गया। अब अंशु के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही है करके, वो घर अच्छा नहीं है, वहाँ से इन लोगों को निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ भाई। देखो, किसी का घर है तो घर को छोड़ के इंसान कहाँ जाएगा?
कोई जगह नहीं है ना कि हाँ वो जगह से बुरी यादें जुड़ी हैं, उस जगह पे नहीं जाना है। जिस जगह पे राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ था, ये लोग अपने गांव साहबाबाद में गए हुए थे, वहाँ पे देखा गया है कि आंटी जी अंकल जी नहीं जाते। शायद उनको उनकी बेटी की जगह याद आएगी, उस रोड, उस जगह से, उस घर से, या फिर जो भी चीज़ें हो, जो भी रीजन हो वो लोग को कभी नहीं देखा गया कि वो लोग अपने उस घर में गए हों कभी। अब ये भी घर छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग? घर जगह से नहीं होता है, पर ये चीज़ें ना मैं बहुत पहले से सुनती आ रही हूँ कि वो घर शायद सही नहीं है, उस घर से इन लोगों को निकल जाना चाहिए। 2-2 बच्चे चले गए, बहू भी जैसे भी गई हो, लेकिन बहू को भी जाना ही पड़ा घर छोड़ करके। अब उस पे कुछ लोग बोले कि देखो सपना बहुत ज़्यादा समझदार थी, अच्छा हुआ जो सपना चली गई उस घर से, क्योंकि सपना को पता था कि उस घर में रह के वो कभी भी खुश नहीं रहती, सुखी नहीं रहती, उसके साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है, इसलिए वो चली गई। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग भी इसमें विश्वास करते हैं? क्या सच में शिवपुरी वाला घर नहीं है सही? क्या उसमें जो भी रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता है? पर अंशु के लिए जो बोला गया ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो मैं पहले भी बोली हूँ कि मेरा किसी एक के पक्ष में जो रिएक्शन रहता है वो नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं सपना का सपोर्ट करती हूँ तो मैं अंशु के लिए कोई भी उल्टा सीधा गलत चीज़ें जो बोले तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूँ या सुन लूँ। भाई मेरे सामने आते हैं कॉमेंट्स देखती हूँ तो मुझे तो बुरा लगता है। मुझे बुरा लगा उस बच्ची को उस तरीके से काट लिया। भाई कोई भी होता है, एनिमल्स के पास कोई भी, जो तो बच्ची थी वो समझी कि अरे पापा जी ने खिलाया, बंदर है, मतलब लोग किसी इसको ट्रेनिंग दिए होंगे अच्छे से, क्योंकि इसके घर में भी 2 डॉग रह चुके हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने डॉग को ट्रेनिंग दी थी, इतना प्यार करते थे, मतलब इतना लगाव था, तो इसको लगा कि उस एनिमल्स को भी ट्रेनिंग वेनिंग दी गई होगी, वो नहीं वैसा करेगा। पर हाथ पकड़ के उसने तो काट लिया, इसको अनजान समझ के काटा कि वो इरिटेट था पहले से। बहुत लोग बोले कि उसको बहुत लोग अगल बगल वाले जो है वो परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, इसलिए वो अंशु गई तो उसको लगा कि उसको मारने के लिए, परेशान करने के लिए आ रही है, इस तरीके से काट लिया। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स इसी तरीके का नेगेटिव आ रहे थे। तो मैं ये सपना का जो सपोर्ट करते हैं वो अच्छी बात है, करो यार, पर उसके चक्कर में किसी और को नफरत मत करो। अंशु को जो सपोर्ट करते हैं मैं उनको भी बोलती हूँ कि करो, पर उसके चक्कर में सपना को इस तरीके से नफरत मत दो ना कि मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोलो कि अरे इसके साथ तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसको इसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, इसने एक बच्ची का हक खाया है, इसने अपनी भाभी को घर से निकलवाया है। इस तरीके की चीज़ें इंस्टाग्राम पे तो खास करके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स थे। 2-4 नेगेटिव कमेंट्स को के अंशु ने रिप्लाई भी दिया था, उसको मंकी, बंदर बोला गया था कि तू तो बंदर है, अच्छा हुआ तुझे बंदर ने काट लिया। तो अंशु ने वहाँ पे ओके करके रिप्लाई भी दे दिया था करके। यूट्यूब पे तो नहीं देती है वो रिप्लाई पर यूट्यूब पे भी सॉरी गाइस, मेरा ना पता नहीं क्या है, ऐसे मुझे खांसी नहीं आती है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे खांसी आने लगती है। 4-5 दिन से हो रहा है। कल मैंने गन्ने का जूस पी लिया था, वो भी ठंडा ठंडा, तो उसकी वजह से और बढ़ गया है। तो मैंने देखा तो मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों से भी पूछूंगी कि क्या सच में वो जो शिवपुरी वाला घर है वो सच में मनहूस है? क्या वहाँ पे रहने वाले इंसान खुश नहीं रह सकता है? क्या जो भी रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और प्लीज़ अंशु को इस तरीके से नेगेटिव चीज़ें मत बोला करो। वो भी बच्ची है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है यार, वो बहुत छोटी है। एक घर का पारिवारिक मामला था, इसको घर में बड़े ही सुलझाए होते तो सही रहा होता। उसका कोई गलती भी नहीं था। मुझे लगता है कि वो बीच में जो है पिस गई, बड़ों की न समझदारी होने की वजह से, अंकल आंटी की न समझदारी होने की वजह से वो पिस गई करके। सपना को भी कहा जाए तो सपना ने भी उसको बीच में घसीटा, वो गलत ही किया, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसको अगर अपने सास ससुर से नाराज़गी थी तो वो सिर्फ सास ससुर से लड़ी होती, सास ससुर से अपनी नाराज़गी जाहिर की होती। उसको अंशु को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था, उसमें अंशु की कोई गलती नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। पर सपना भी क्या करे, सपना के साथ भी ऐसी ऐसी परिस्थिति आई कि सपना को नहीं समझ में आया कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन मेरे साथ धोखा कौन कर रहा है, कौन अपना है। क्योंकि उसने इतने सारे दुख सहे हैं और आज भी वो कहीं ना कहीं दुखी है ही। मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी कोई, तो जिस तरीके से उनके भाई की इंस्टाग्राम में वीडियोस देखी जा रही है, बड़ी उठपटांग। मैंने ना इनकी ये भाई की वीडियोस कभी नहीं थी देखी थी। जब मैंने कुछ रिएक्शन वीडियोस बनते हुए देखे कि इनके भाई तो एनिमल्स को परेशान करते हैं ऐसे, तब जाके मैंने यूट्यूब पे उनकी आईडी ढूंढी, सॉरी इंस्टाग्राम पे आईडी ढूंढी, और सच में इतने पकलोल, इतने बेकार वीडियो उनके भाई बनाते हैं, जैसा लगता है कि इरिटेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं।
रहे हैं सामने वाले को, उनकी वो हरकतों से बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट मार के 2-4 लगा भी दूँगी, नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊँगी तो उसमें। और मंदिर धाम जहाँ भी गए हैं दर्शन-वर्शन करने कहीं न कहीं, वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि अपने अगल-बगल वालों को वो परेशान ही कर रहे हैं, जिनकी इनकी फैमिली, इनके मम्मी-पापा, इनके जो बड़े वाले भाई हैं, भाभी, उनको देख के तो कभी लगा ही नहीं कि ये लोग ऐसे भी होंगे। उनमें इनका भाई ऐसा कैसे निकल गया है पता नहीं। उसको लोग अब बोल रहे हैं कि सपना जो है अपने मायके वालों से भी कहीं न कहीं परेशान हो गई है, उसको वहाँ से भी तकलीफ़ हो रही है।